नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म लॉ विद रोनित पे। आज हम इस वीडियो सेशन में पढ़ेंगे रिसर्च पैराडिग्म, शोध प्रतिमान। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हम आपके सामने ये सवाल लाए हैं, तो थोड़ा इस सवाल को देखिए और थोड़ा दिमाग को चलाने की कोशिश कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है। Survey research is based on which one of the following? Hermeneutics, constructivism, interpretivism, positivism. Hermeneutics क्या है? Hermeneutics को हम हिंदी में शास्त्रार्थ मीमांसा भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? रचनावाद। इंटरप्रिटेटिविज्म क्या है? व्याख्यावाद। पॉजिटिविज्म क्या है? प्रत्यक्षवाद। These both नहीं, ये तीनों किसके? एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा के तीन प्रकार हैं। हर्मेन्यूटिक्स क्या है? हर्मेन्यूटिक्स है शास्त्रार्थ मीमांसा। ठीक है ना, इसको हम ह्यूमैनिटीज में ह्यूमन बिहेवियर स्टडीज करने के लिए ज्यादा यूज करते हैं। हर्मेन्यूटिक्स को हम ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करने में और ह्यूमैनिटीज में ज्यादा यूज करते हैं। जब भी कभी हमें ह्यूमन रिलेटेड कल्चरल ट्रेडिशन आर्ट की स्टडी करनी हो तो हम हर्मेन्यूटिक्स का यूज करते हैं, शास्त्रार्थ मीमांसा का यूज करते हैं। इसमें इट इज अ ब्रांच ऑफ द फिलोसॉफिकल स्टडीज एंड इट इज यूज्ड इट इज डील विद द फिलोसॉफिकल स्टडीज। ठीक है, हर्मेन्यूटिक्स क्या है? ये ह्यूमैनिटीज स्टडी करने में ज़्यादा यूज होता है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने में ये ज़्यादा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आया तो आपने उनसे पूछा कि सर आप क्या लेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि मौसम जैसा है इसमें हमें आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। तो डायरेक्ट वे में उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि हमें आइसक्रीम खानी है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में इस पर क्या हमें कंक्लूजन मिलता है कि उन्हें आइसक्रीम खाने का मन है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ह्यूमन बिहेवियर को ही जो है कंक्लूसिव कर रहा है, मतलब उसका आंसर बता रहा है उसका। चलिए हम आगे की वीडियोज में जानते हैं कि क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म, इंटरप्रिटेटिविज्म और पॉजिटिविज्म, रचनावाद, व्याख्यावाद और प्रत्यक्षवाद। रिसर्च पैराडिग्म क्या है? शोध प्रतिमान। प्रतिमान क्या है? पैराडिग्म, पैटर्न ऑफ समथिंग और सेट ऑफ ऑल डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ड। ठीक है, सेट ऑफ ऑल डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ड, सेट ऑफ ऑल डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ड। ये क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ड जो है उनका सेट है। क्या है? Research is basically about gaining knowledge from the different purposes. To gain knowledge is the human quest. मनुष्य का खजाना है gain the knowledge and the different approaches were developed over the period acquire knowledge through research. Research paradigm में हम क्या क्या पढ़ते हैं? मेटाफिजिक्स पढ़ते हैं, ऑन्टोलॉजी पढ़ते हैं, एपिस्टेमोलॉजी पढ़ते हैं। एपिस्टेमोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं, रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म, एक्सियोलॉजी और रिसर्च मेथडोलॉजी। मेटाफिजिक्स को हम तत्व मीमांसा कहते हैं, ऑन्टोलॉजी को हम बोलते हैं सत्ता मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी को कहते हैं ज्ञान मीमांसा, एक्सियोलॉजी को बोलते हैं हम मूल्य मीमांसा और रिसर्च मेथडोलॉजी पर आते हैं। जैसे मैं आपको ये बता दूं, इट इज अ पार्ट ऑफ द फिलॉसफी, हमें थोड़ी फिलोसॉफिकल स्टडीज करनी होती। जैसा कि हमने आपको ये बताया कि तत्व मीमांसा, सत्ता मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। मीमांसा क्या है? व्हाट इज मीमांसा? गंभीर मनन और विचार, एक प्रकार का भारतीय दर्शन। ये इंडियन फिलॉसफी का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है रिसर्च पैराडिग्म का। क्या है? ऑन्टोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और मेथडोलॉजी है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं कि ये क्या कहता है। मेटाफिजिक्स, व्हाट इज मेटाफिजिक्स? क्या है मेटाफिजिक्स? मेटाफिजिक्स जानने के पहले आप ये बताइए फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है? इट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नेचुरल फोर्सेस सच एज लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर एटसेट्रा। फिजिक्स में हम क्या करते हैं? मटेरियल्स की स्टडी करते हैं, जो इससे रिमेनिंग है, जो इससे अलग है, इनको हटा करके और जो स्टडी होती है जो हम फिलोसॉफिकल ब्रांच में करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाफिजिक्स। जैसे द एरिया ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द नेचर ऑफ द एग्जिस्टेंट, ट्रूथ एंड द नॉलेज।
जो अस्तित्व में है, जो सत्य है और जो ज्ञान है, जब उसके प्रकृति के बारे में हम स्टडी करते हैं एरिया फिलॉसफी में, तो उसको क्या बोलते हैं? मेटाफिजिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग जो है, एग्जिस्टेंस जो अस्तित्व में है, उद्देश्य, वैश्विक, यूनिवर्सल एक्टिविटीज, प्रॉपर्टी संपत्ति, रिलेशन संबंध, कॉजलिटी कार्य कारण, कोई कार्य हो रहा है या किस कारण से हो रहा है उसकी स्टडी करना, स्पेस, टाइम, इवेंट यानी घटनाएं, एंड मैनी अदर्स। ठीक है, ये क्या है? मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तत्व मीमांसा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी क्या है? सत्ता मीमांसा। इट इज द स्टडी ऑफ बीइंग and describe how the researcher perceive the reality and nature of the human engagement in the world। मनुष्य का जो व्यवहार है उसका विश्व में क्या एंगेजमेंट है, रियल वर्ल्ड में उसका क्या एंगेजमेंट है, उसकी स्टडी जब हम करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? सत्ता मीमांसा। क्या है ऑन्टोलॉजी को? हम क्या स्टडी करते हैं कि क्या को स्टडी करते हैं, व्हाट को स्टडी करते हैं। इसको ऐसे समझ, आपकी आंख में अगर पट्टी बांधी जाती है और आपको कोई चीज टच कराई जा रही है तो आप क्या बताओगे कि वो क्या है? ठीक है, ऑन्टोलॉजी कुछ ऐसा ही, सत्ता मीमांसा। ऑन्टोलॉजी इज डिफाइंड एज हाउ रियलिटी इज व्यूड। आप रियलिटी को, सच्चाई को कैसे देख रहे हैं, नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है, एक्यूरेटली कैप्चर एज एन एंटिटी और एंटिटीज। इट मेक द रिसर्चर आस्क अ क्वेश्चन सच एज व्हाट इज रियल इन द नेचुरल एंड द सोशल वर्ल्ड। आपकी समाज में किस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या हो रहा है, ठीक है, उस पर स्टडी ऑन्टोलॉजी कहलाती। हाउ डू आई नो व्हाट आई नो, हमने कैसे जाना, क्या जाना। ठीक है, हाउ डू आई अंडरस्टैंड और कॉन्सेप्चुअलाइज द थिंग, हम चीज को कैसे कंसेप्चुअलाइज कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, यदि आपकी आंख में पट्टी बांधी जाए और मैं आपको कोई चीज टच करा रही हूँ तो आप क्या बताओगे? आप उसके बारे में जो चीज एलोबोरेट करोगे, बताओगे ये है, हार्ड है, सॉफ्ट है, जो भी है, तो वो क्या बताता है? ऑन्टोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी, ये क्या है? ज्ञान मीमांसा। एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ। इट डिस्क्राइब द वे नॉलेज अबाउट द रियलिटी इज एक्वायर्ड, अंडरस्टूड एंड यूटिलाइज्ड। ठीक है, कि मतलब कि आपने कोई चीज जब कोई चीज परसीव करी, कोई चीज अनुभव किया, तो उसको आपने कैसे बताया, उसको कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे इंटरप्रेट किया, ये क्या है? ज्ञान मीमांसा। आपको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई उन चीजों को लेकर के, इसको हम एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। इन कंसीडरिंग द एपिस्टेमोलॉजी epistemology of research, the researcher may ask any of the following questions: what is knowledge, ज्ञान क्या है, हाउ डू वी एक्वायर द नॉलेज एंड व्हाट आर इट्स लिमिट, हमने वह नॉलेज कैसे एक्वायर की और उसकी सीमाएं क्या हैं, क्या यह ट्रस्टवर्दी है, क्या यह समय के साथ फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, व्हाट इज एक्सेप्टेबल नॉलेज इन आवर डिसिप्लिन, क्या हमने जो नॉलेज एक्वायर की है क्या वो हमारे डिसिप्लिन में एप्लीकेबल है। ये दो पार्ट में डिवाइड है रैशनलिज्म। ज्ञान को प्राप्त करने के दो तरीके, एक तो पहले आपकी तार्किक बुद्धि होती है और दूसरी क्या होती है? एक एम्पेरिकल, जो आप प्रैक्टिकल तौर पे किसी चीज को एक्वायर करते हो, कोई नॉलेज गेन करते हो। रैशनलिज्म टेंड टू बिलीव दैट लॉजिक एंड रीजन as the mean of the acquiring knowledge. Empiricism claim that sensing experience is the ultimate starting point of all our knowledge. Sensing experience is the ultimate starting point for all our knowledge. The sense give us all our raw data about the world, and without this raw material there would be no knowledge at all. जब हम कोई चीज पाते हैं वो रॉ मटेरियल में पाते हैं, फिर हम उसको सिंथेसाइज करके उसको प्रेजेंट करने वाले फॉर्म में लाते हैं। तो ये क्या होता है? दो तरीके से नॉलेज या ज्ञान को कलेक्ट किया जाता है, पहले तो तार्किक से और दूसरा प्रैक्टिकल के तौर पे। There are several epistemological stances that research may take include positivism, interpretivism, critical theory and pragmatism. Interpretivism व्याख्यावाद, positivism प्रत्यक्षवाद, critical theory आलोचनात्मक theory और pragmatism what will work best. Understanding researchers' epistemological stances can help the policymaker to evaluate the research finding and to consider the broader social culture and the political context.
जब भी हम रिसर्च को स्टार्ट करते हैं, ये एक तरीके से क्या है कि जो एक रिसर्चर्स की क्वालिटी होती ये उनको एक्सप्रेस कर रहा है। जो रिसर्च प्रैग्मेटिज्म है कि एक बंदा है अगर वो रिसर्च करने की क्वालिटी को रख रहा है तो उसमें कौन सी आर्ट होनी चाहिए, कौन सी कलाएं होनी चाहिए, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। एज आई टोल्ड यू कि ऑन्टोलॉजी है, एक्सियोलॉजी है और क्या है, एपिस्टेमोलॉजी है, यही सब। ठीक है, तो हम आगे आते हैं इंटरप्रिटेटिविज्म। व्याख्यावाद क्या है? एपिस्टेमोलॉजी फोकस ऑन द नॉलेज as a social development involving many point of view and influences of the various type of meaning। जैसा कि हमने आपको ऑन्टोलॉजी में बताया है कि जब हमने किसी पर्सन की आंख में पट्टी बांधी और उसको हमने कोई चीज टच कराई और हमने कहा कि इसको बताइए कि क्या है, तो वो उसको इंटरप्रेट करेगा कि हमने इसमें ये अनुभूति की, ये चीजें। तो जब वो उन चीजों को इंटरप्रेट करेगा तो वो हो सकता है कि अपने तरफ से भी कुछ एडिशनल कुछ इधर उधर भी लगा के बोल दे, जो शायद उसने ना परसीव करी हो उसको भी बता दे। तो हमारा सवाल यहाँ है, क्या व्याख्यावाद या इंटरप्रिटेटिविज्म एक्यूरेट होता है 100%? नहीं। क्यों? क्योंकि हम चाहे तो उसमें अपने तरीके से भी चीजों को ऐड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, इट इज अ थ्योरी दैट से द लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज रादर देन जस्ट पैसिवली टेक इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, as the people experience the world and reflect upon those experiences they build their own representation and incorporate the new information। कंस्ट्रक्टिविज्म इंटरप्रिटेटिविज्म को पहले आप एग्जांपल के थ्रू समझिए तो फिर आपको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने किसी का स्केच बनाई तो हमने हूबहू उसके स्केच को उतारा, तो ये क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म है। मैंने उसको कंस्ट्रक्ट किया, तो क्या इसमें इनएक्यूरेट होने के चांसेस है? क्या इसमें गलती आने की चांसेस है? और उसके बाद जब हमने उसके स्केच को बनाया तो हमने उसको इंटरप्रेट किया उस इंसान के बारे में कि उस इंसान का नाम क्या है, रहता क्या है, कैसा उसका बिहेवियर। हो सकता है कि इंटरप्रेट करने के दौरान जो वो एक्चुअल में ना हो हमने वो भी उसमें ऐड कर दिया हो। तो इंटरप्रिटेटिविज्म एब्सोल्यूट सही नहीं होते और कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, जो हम देखते हैं उसी को हूबहू उतार देते हैं, ये क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म। उनको कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, Constructivism is the theory that say the learners construct knowledge rather than passively taken information। जो देखते हैं वही उतारते हैं, इन कंपैरेटिव जो उन्होंने पैसिव तौर से इंफॉर्मेशन को गेन किया है। Pragmatism involve the research design that incorporate the operational decision based on what will work best in the finding answer for the question under the investigation। जब रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने के दौरान जब हमने हाइपोथेसिस वगैरह बना ली तो हमें रिसर्च करनी है, तो रिसर्च करने के लिए कौन सा रिसर्च डिज़ाइन या रिसर्च प्रोसेस वहाँ के लिए सबसे बेस्ट होगा वो रिसर्च करने के लिए, जब उसका एनालिसिस करना उसको कंक्लूड करना ही क्या कहलाता है? प्रैग्मेटिज्म कहलाता है। It involves the best research design that incorporate the operational decision based on what will best work। कौन सा है जो सबसे अच्छी तरह से कार्य करेगा इन फाइंडिंग आंसर को फाइंड करने के लिए फॉर द क्वेश्चन अंडर द इन्वेस्टिगेशन। एक्सियोलॉजी को हम बोलते हैं मूल्य मीमांसा। यह मूल्य मीमांसा डिपेंड करता है जब एक रिसर्चर कोई चीज इवेलुएट कर लेता, कंक्लूड कर लेता है तो वह चीज़ कितना सही है कितना गलत है। एक रिसर्चर के अंदर जो क्वालिटी है उसको करने के लिए वो कितना सही है कितना गलत है, जब हम उसके मूल्य को जज करते हैं, जब उसके टैलेंट को हम जज करते हैं तो वो एक्सियोलॉजी या मूल्य मीमांसा कहलाता है। एक्सियोलॉजी रेफर टू द रिसर्चर्स अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ वैल्यू एंड देयर रोल इन रिसर्च। इट एग्जामिन द वैल्यूज, डील्स विद द इशू ऑफ राइट एंड रॉन्ग and measure the level of the development and types of the perpetual biases। Axiology is the assessment of the role of the researcher's own value on all stages of the research process। For example, it checked whether the action of blameworthy or praiseworthy। जो उसका एक्शन है वो blameworthy है कि praiseworthy, ये आपने पढ़ लिया। अब इसको आइए हम चार्ट के थ्रू समझ। बेसिक साइंस डेवलपमेंट, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। ऑन्टोलॉजी हमें क्या बताता है कि क्या है कोई चीज, क्या है और वो क्या कैसे रियलिटी के थ्रू हमें पता चलती है। एपिस्टेमोलॉजी बताता है कि कैसे जो है वो कैसे है, तो उसकी वो पता चलता है हमारा मैथडोलॉजी के थ्रू। और एक्सियोलॉजी क्या है कि वह क्यों है, जो है वो क्यों है, क्या वो सही है क्या वो गलत है,
सही है कि नहीं है, क्या है, उसकी स्टडी हम करते हैं उसकी वैल्यू से, इस चार्ट के थ्रू। अब हम आ जाते हैं दोस्तों रिसर्च मैथडोलॉजी पे। जब हम इन प्रोसेसेस से गुजर जाते हैं तब हम आते हैं मैथडोलॉजी में। मैथडोलॉजी में क्या होता है? मैथडोलॉजी इज द स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान दैट इन्फॉर्म द चॉइस एंड द यूज ऑफ द पर्टिकुलर मेथड विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पर्टिकुलर रिसर्च पैराडिग्म। द टर्म मैथडोलॉजी रेफर टू द स्टडी डिजाइन। द टर्म मैथडोलॉजी रेफर टू स्टडी डिजाइन मेथड प्रोसीजर एम्प्लॉयड इन अ वेल प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आंसर। मैथडोलॉजी क्या है? मैथडोलॉजी जब हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए कौन सी सही स्टेप्स को यूज करना ही है मैथडोलॉजी। टू स्टडी द डिजाइन मेथड एंड द प्रोसीजर एम्प्लॉयड इन द वेल प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड द आंसर। फॉर एग्जाम्पल द इंक्लूड डाटा कलेक्शन, survey instrument, participants and the data analysis. In considering the methodology, researchers would ask the questions: what approaches or methodology shall I use to obtain the data that will be enable me to answer my research question? जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें जब रिसर्च क्वेश्चन को फ्रेम आउट करते हैं तो उस रिसर्च क्वेश्चन को फ्रेम मतलब सॉल्व करने के लिए या उसके रेलेवेंट आंसर पहुंचने के लिए हम कौन से सही मेथड्स का यूज़ करें, कौन से सही डाटा कलेक्शन का यूज़ करें, सर्वे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करें और डाटा एनालिसिस का यूज़ करें और क्या कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ करें। तो राइट चॉइस ऑफ द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स इज डील्स विद द रिसर्च मैथडोलॉजी। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। इससे संबंधित अगर किसी तरह की कोई समस्या है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा, हम ज़रूर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।